विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित एटीएल इनोवेशन एग्जीबिशन टैकाथॉन 2026 सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामबाग बस्ती गोरक्ष प्रांत पूर्वी उत्तर प्रदेश से मैं सर्वेश शुक्ला और मेरी टीम में अथर्व ने मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाया। इस प्रोजेक्ट का नाम इंडस रोवर है। इस प्रोजेक्ट को हमने इस पर्पज से बनाया कि ताकि अगर हम किसी भी सरफेस पर ह्यूमन को भेजें तो उससे पहले हम इस रोवर को भेजें कि ताकि हम वहाँ पे चेक कर सकें कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे लिए सूटेबल है या नहीं। इस इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ मेजर सेंसर्स का यूज़ किया है। जैसे यहाँ पे है एमक्यू सेंसर। ये एमक्यू सेंसर ऑक्सीजन रेट और एयर में किस केमिकल की क्वांटिटी कितनी है और गैसेस की, ये हमें डिटेक्ट करके बताता है। और इसको यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पे आर्डिनो यूनो का यूज़ किया है, आर्डिनो यूनो। और उसके बाद यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी है जो इसको चलाती है। और हमने यहाँ फ्रंट में एक सोलर पैनल का यूज़ किया क्योंकि स्पेस में हम किसी भी प्रकार के फ्यूल को नहीं पहुँचा सकते, तो ये सन की लाइट को ही एब्जॉर्ब करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और कई बार क्या होता है कि हमारे रोवर्स बंद पड़ जाते हैं क्योंकि उनमें उसके सोलर पैनल में धूल जम जाती है, तो हमने उसको क्लीन करने के लिए यहाँ पे सर्वो मोटर का यूज़ किया है। और हमारा जो प्रोजेक्ट वो एक स्पेशल मटेरियल से बना है जिसका नाम है कैप्टॉन। कैप्टॉन का रेडिएशन पे कोई असर नहीं होता। अगर कैप्टॉन पे कितनी भी रेडिएशन पड़े वो हार्म नहीं होता। ये एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी, लोएस्ट से लोएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकता है। और हमने इसकी मोबिलिटी के लिए इसमें सामने मॉन्स्टर टायर्स का यूज़ किया और पीछे चेन मैकेनिज्म का यूज़ किया, जिससे ये फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फ्रंट और बैक सभी डायरेक्शंस में प्रॉपर्ली मूव करेगा। और हमने इसके फ्रंट में एक मैकेनिकल आर्म लगाया है। ये मैकेनिकल आर्म जो हमारे सरफेस पे सैंड और रॉक होंगी उन सबको ये उठाएगा और एज अ सैंपल लेगा। और उसके बाद जो हमारे स्पेस स्टेशन में जो मेजर प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि जब हमें उसकी रिपेयरिंग करनी होती है तो अगर ह्यूमंस वहाँ जाते हैं तो छोटे से छोटा पार्टिकल भी अगर ह्यूमंस की आंखों में पड़ जाता है तो वो हमें हार्म कर देता है और ब्लाइंड भी कर सकता है। तो हमने इसके मैकेनिकल आर्म को इस तरह डिज़ाइन किया कि ताकि जो वहाँ पे मेजर चेंजेस है, जैसे कि हम उसके गेट डोर ओपन क्लोज को ह्यूमंस ना करके ऐसे मैकेनिकल रोबोट्स का यूज़ करें, इनके आर्म वहाँ की रिपेयरिंग और वो डोर क्लोजिंग ओपनिंग में हेल्प करेंगे। इस इंडस रोवर को हम और भी डेवलप कर रहे हैं और हम फ्यूचर में इसमें जीपीएस मॉड्यूल का यूज़ करेंगे जो डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट होगा और हम ये सरफेस पे कहाँ है हमें इसकी लाइव लोकेशन मिलेगी। और हम रेडियो वेव सिग्नल से स्विच होकर हम अब लेज़र सिग्नल्स पे जाएंगे, जिससे हम बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। और हम फ्यूचर में इसमें एक लेज़र सिस्टम लगाएंगे जिससे हम स्पेस में क्या क्या हो रहा है वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट अर्थ पे सिर्फ लेज़र के थ्रू गेन कर सकें। थैंक यू।